In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum friends. Welcome you all to our channel Learn with Maria. I hope you all are doing good. So आज का हमारा टॉपिक है अहादीस। हदीस नंबर 10। लैस अश्शदीदु बिस्सुरअति इन्नमा अश्शदीदुल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। तर्जुमा, पहलवान वो शख्स नहीं जो लोगों को पछाड़ दे, बल्कि पहलवान वही शख्स है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहलवान वो नहीं जो लोगों को पछाड़ दे, बल्कि पहलवान वो शख्स है जो गुस्से के वक्त नफ्स पर काबू रखे। गज़ब यानी गुस्सा नफ्स के इस जोश का नाम है जो दूसरे से बदला लेने पर उभारे। हदीस में जो है हमें बताया जा रहा है कि हकीकी क़ुव्वत जिस्म की ताकत नहीं और ना ही वो शख्स ताकतवर होता है जो लोगों को पछाड़ दे यानी हरा दे, बल्कि हकीकी ताकतवर तो वो है जो गुस्से की शिद्दत में अपने नफ्स के साथ मुजाहिदा करके उसे काबू कर ले, क्योंकि अपने नफ्स पर कंट्रोल करना ही असल बहादुरी है और शैतान पर गालिब होने की दलील है। हदीस से हमें मालूम होता है कि हकीकी क़ुव्वत जिस्मानी क़ुव्वत नहीं है, बल्कि मानवी क़ुव्वत है। जिस तरह दुश्मनों से लड़ने के लिए यानी जो अल्लाह के दीन की मुखालफत करें उनसे लड़ने के लिए मुकाबला करना ज़रूरी होता है, इसी तरह जब नफ्स को शैतान भड़काए तो उस वक्त नफ्स पर काबू पाना दुश्मन से भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हदीस में उस शख्स को असल बहादुर यानी पहलवान कहा गया है। इंसान का असल हुस्न उसकी क़ुव्वते बर्दाश्त होती है। गुस्सा करना एक इंसानी सिफत है जो चंद उमूर के ज़रिए दूर हो जाती है, जिनमें से एक अपने नफ्स को काबू में रखना है। गुस्से पर काबू पाने के लिए यूँ तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई तरीके सिखाए हैं कि अगर किसी को गुस्सा है तो वो खड़ा है तो बैठ जाए, ताउज़ पढ़े, पानी पिए, इस तरह। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये समझना चाहिए कि गुस्सा जो है वो असल में शैतान की तरफ से होता है, इसलिए इसका इलाज भी यही है कि शैतान से बचने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह तलब की जाए। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को गुस्सा आ जाए तो वो क्या करे, खामोश हो जाए, क्योंकि गुस्सा न करने पर क्या है, जन्नत की बशारत की खुशखबरी दी गई है। यूँ तो गुस्सा पीने की कई ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गुस्सा पी जाए हालांकि वो उसको नाफिज करने पर कुदरत रखता था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन उसके दिल को अपनी रज़ा से मामूर फरमाएंगे। यानी अगर कोई भी शख्स क्या करे, ज़्यादती करे, तो उस वक्त गुस्सा आना क्या है, एक फितरी अमल है। लेकिन जब हमें गुस्सा आए तो हम क्या करें, सवाब की नीयत से उसको माफ़ कर दें, यानी हम ये दिल में सोचें कि क्यों ना हम इसको माफ़ करके क्या करें, सवाब के हकदार बन जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने नफ्स पर काबू पाने की तौफीक दे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को हदीस सुनकर उसको याद रखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।